हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके सामने टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। और हम लोगों ने पिछले क्लास में अर्थमेटिक का जितना टॉप 100 क्वेश्चन का बनता था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम समाप्त कर लिए। अब हम लोग जो है एडवांस के टॉपिक में घुस गए हैं। एडवांस में जितने भी अब आएंगे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसको हम बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे और बेसिक भी यदि संभव होगा तो बेसिक भी हम बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने 113 नंबर। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ भी, प्ले लिस्ट में आप जाकर देखिए। सिर्फ एक वीडियो होगा इसी पर आधारित क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो देखिए, बोल रहा कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई जो है ना वो 45 मीटर है तथा चौड़ाई जो है 25 मीटर है। इसके बाहर चारों तरफ से 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, ठीक। रास्ता पर 10 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च कितना आएगा। तो देखिए, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया। 3 टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। एक रास्ता बाहर से जब हो, आयताकार पार्क हो या बगीचा हो। एक रास्ता अंदर की ओर हो और एक रास्ता बीचों बीच हो, ठीक है ना, पार्क का। तो तीनों केस में हम आपको बताए थे रास्ते का क्षेत्रफल निकाले का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन जो है, इसका पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से होगा इसका फिगर। एक आयताकार है, पार्क है, ठीक है ना, बगीचा है। इसके बाहर बोल रहा है, इसके बाहर चारों तरफ, यानी बाहर चारों तरफ जो है ना, पहले इस बगीचे की लंबाई कितना है, 45 है, और चौड़ाई कितनी है, 25 है, ठीक है ना, मीटर में है। और इसके बाहर चारों तरफ जो है ना वो एक रास्ता गया है, और इस रास्ते की चौड़ाई मेरे भाई है 2.5 मीटर है, ठीक है ना, 2.5 मीटर चौड़ाई है, ठीक। तो आपसे पूछ रहा, इस रास्ते पर जो है कितना खर्च आएगा यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर इसका है लागत हो है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा ना। तो मैंने आपको बताया था मेरे भाई कि जब भी आयताकार बगीचे का के चारों तरफ जो है ना बाहर से रास्ता हो ना, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। आप जरूर जाकर देखिए प्ले लिस्ट में। इस तरीके का जो है ना 3 क्वेश्चन बनता है। तो फिलहाल पहला क्वेश्चन है, जब रास्ता बाहर की तरफ हो तो रास्ते का क्षेत्रफल मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। रास्ता का क्षेत्रफल जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x होगा, ठीक है ना। जब रास्ता बाहर की ओर हो, ठीक है ना, तब ये फॉर्मूला लगेगा। और बाकी दो के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिए। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हम x बताए थे आपको कि रास्ते की चौड़ाई होता है, और l और b तो पता है लंबाई और चौड़ाई है, और x यहाँ वही रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा l प्लस बी, लंबाई 45 है, 45 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 2.5 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 इंटू 45 और 25 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 और ये 5 हो जाएगा 75। 75 यानी 5 इंटू 75 मीटर स्क्वायर होगा। जो भी होगा मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे। अब बोल रहा है कि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर लागत आता, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में जो है ना 10 रुपये आता। तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना आएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो हम 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई। 5 25 के 5, बाकी 2 7 5 35 2 37, 3750 क्या आएगा, रुपया आएगा लागत मूल्य इसका, ठीक है ना। रोड बिछाने का खर्च जो है ना 3750 रुपया आएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ट्रिक आप यदि आपको नहीं पता तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखिए। इस पर स्पेशल एक वीडियो बनाना है, ठीक है ना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 114 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देने का मकसद मेरा था सिर्फ ये क्वेश्चन बताना नहीं, बल्कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना उन सभी क्वेश्चन को हम बताएंगे। उन सभी उनका ट्रिक भी आपके सामने रहेगा। पहले फिलहाल देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं जो है ना वो 16 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। उस त्रिभुज की भुजाओं को छूती हुई
अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा आपसे। तो देखिए सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, समझने में आसानी होगी। ये फिगर है, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी, ठीक है ना। और इसकी लंबाई जो है ना, इनकी भुजा की लंबाई जो दिया हुआ है, एक का है 16 सेंटीमीटर है, दूसरे भुजा है जो है 20 सेंटीमीटर, और तीसरा जो है ना वो 24 सेंटीमीटर की भुजा है। अब देखिए इसकी भुजा को छूती हुई अंतःवृत्त बनता है, ठीक है ना। इसकी भुजा को हम टच कराते हैं, अंतःवृत्त मतलब अंदर है वृत्त त्रिभुज के, ठीक है ना, ये अंतःवृत्त बन गया। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए अंतःवृत्त इसमें बोले, इस त्रिभुज में बोले या किसी भी त्रिभुज में बोले, समबाहु त्रिभुज बोले, समद्विबाहु त्रिभुज बोले, समकोण त्रिभुज बोले, या न्यूनकोण त्रिभुज बोले, या अधिकोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज में बोले ना, तो देखिए मैं लिख देता हूँ फार्मूला। किसी भी त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आर बराबर होता है मेरे भाई 2a/p होता है, ठीक है ना। अब यहाँ बोलिएगा ए क्या है, पी है, तो सभी को पता होगा ए जो है इसका एरिया होगा। एरिया किसका होगा, ये त्रिभुज का एरिया होगा। और पी क्या है, पेरीमीटर है, मतलब इसका जो है परिधि है त्रिभुज का, ठीक है ना। तो देखिए इसका हम निकाल लेते हैं पहले, त्रिज्या जो है क्या होगा। तो त्रिज्या होगा मेरे भाई 2a/p। ए का मान निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं इसका। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो हेरोन फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। पहले पेरी एस बराबर निकालेंगे a+b+c/2, ठीक है ना, इतना करना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि समबाहु त्रिभुज रहता तो मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक देता, बहुत ही इजी ट्रिक उसका है। तो एस बराबर a+b+c/2 निकाल लेते हैं। 16 + 24 40 20 60/2 30 हो जाता है, एस 30 हो जाता है ना। एस बराबर यानी उसको बोला जाता है अर्ध परिमाप, ठीक है ना। तो एस बराबर इतना। तो इसका एरिया क्या होता है मेरे भाई, एरिया जो होता है ना त्रिभुज ABC, क्या होता है √S(S-A)(S-B)(S-C) होता है ना हेरोन फार्मूला से। तो S × S-A यानी 30 - 16 तो 14 हो जाएगा, इंटू S-B यानी 30 - 20 करते हैं तो 10 हो जाएगा, इंटू S-C 30 - 24 करते हैं तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, ये 2 जीरो है ना, एक 30 में है 10 में, तो एक जीरो बाहर निकाल लेते हैं। अब कितना बचा, ये बच गया 3 × 14 × 6, ठीक है ना, बचा है ना। देखिए 3 × 14 × 6, 3 × 2 × 7 × 3 × 2 कर सकते हैं इसको, 3 × 14 × 6, इसी को तो फैक्टर किए हैं ना। अब देखिए एक 3 बाहर हो गया और एक 2 भी बाहर हुआ, तो 6 हो गया बाहर, तो 60 हो जाएगा सीधे। 60 × √7, 60√7 आया। ये क्या आया है, आपका एरिया आया है, ठीक है ना, एरिया आया। तो एरिया क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 2 × एरिया हो जाएगा 60√7 बटे पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पेरीमीटर 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√7 हो जाएगा, ठीक है ना। अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गया 2√7। अब क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अंतःवृत्त लिख देता हूँ मैं, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² होता है ना कोई भी वृत्त का, तो πr² क्या हो जाएगा, πr², 2√7 × 2√7, ये रूट कितना होगा, √7 √7 7 7 कैंसिल, 22 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 88, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर²। और आपसे पूछ क्या रहा था, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो आपके सामने आ गया 88 सेंटीमीटर², ठीक है ना। ये किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का ये फार्मूला, ठीक है ना, इतना करना पड़ेगा। ए निकालना पड़ेगा हेरोन फार्मूला से, पेरीमीटर तो ऐड कर देना बस साइड को। तो देखिए अब अंतःवृत्त बोले, बाह्यवृत्त भी बता देते हैं मेरे भाई। बाह्यवृत्त होता है, बाह्यवृत्त की त्रिज्या जो है ना, लिख देता हूँ, बाह्यवृत्त की त्रिज्या, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये होता है ABC/4A होता है, ठीक है ना। आर बराबर मैं लिख देता हूँ, जहाँ A B और C जो है ना वो त्रिभुज की भुजाएं होगी, ये पहली भुजा होगी। साथियों
एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 115 है। बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है ना 36√3 सेंटीमीटर है। इसकी भुजाओं को छूता हुआ अंतःवृत्त तथा शीर्ष बिंदुओं से गुजरता हुआ बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा क्या है। तो देखिए पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, एक समबाहु त्रिभुज है और इसके अंता जो है ना एक वृत्त है और इस सभी भुजाओं को टच करता हुआ बन रहा है, ठीक है ना। तो अंतःवृत्त अभी बना लेते हैं पहले। अब देखिए बोल रहा है फिर एक और है, शीर्ष बिंदुओं से गुजरता हुआ बाह्यवृत्त है। तो शीर्ष बिंदुओं से गुजरता हुआ एक बाह्यवृत्त भी बना लेते हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, किसी भी त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला बताए थे, 2a/p होता है। और बाह्यवृत्त का जो त्रिज्या है उसको निकालने का फॉर्मूला बताए थे, abc/4 है। अब देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज आ गया, ठीक है ना। तो अब समबाहु त्रिभुज के केस में भी वो फार्मूला आप लगा सकते हैं, वो ट्रिक बिल्कुल काम करेगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज के लिए एक स्पेशल केस बनता है। देखिए समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता पता ही है। तो यहाँ पर लिखिएगा समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या जो होता है ना, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसको भी हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। ये होता है मेरे भाई r बराबर a/2√3 होता है, ठीक है ना, ये याद रख लीजिएगा। तो इसका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा πr² होता है, पाई इंटू r², इतना का स्क्वायर होगा। तो आप इसको कैलकुलेशन करके निकालिएगा, π/12 a² होता है, ठीक है ना, इतना होता है, ठीक। a² ऊपर में ध्यान रहे। अब देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब बाह्यवृत्त की त्रिज्या, यही समबाहु त्रिभुज का, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज की बाह्यवृत्त की त्रिज्या, ये याद रख लीजिएगा अवश्य करके दोनों, ठीक है ना। तो इसको हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे, R बराबर हो जाएगा a/√3 होता है सिर्फ, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये हो जाएगा π/3a², ठीक है ना, πr², पाई इंटू r², a²/3, ठीक है ना। और a/2√3 और a/√3 में आप कंफ्यूज कीजिएगा कौन अंतःवृत्त का त्रिज्या है कौन बाह्यवृत्त का त्रिज्या है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब छोटा त्रिज्या होगा और ये बड़ा होगा बाह्यवृत्त का त्रिज्या। तो यहाँ पे देखिए a/2√3 कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बोलिएगा ये छोटा है, a/2√3 है, यहाँ a/√3 है ना। तो ये बड़ा है तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या होगा यानी बाह्यवृत्त का त्रिज्या, और ये अंतःवृत्त का त्रिज्या होगा छोटा है, ठीक है ना। तो अब देखिए आपसे पूछ रहा अंतःवृत्त तथा बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला है इसका, π/12 a²। तो π/12 a², a का मान कितना है, आपको भुजा दिया हुआ 36√3 इंटू 36√3, 36√3 इंटू 36√3। अब ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 3 चौका 12, फिर ये 9 से काटेंगे तो 36 गुने 9 करेंगे, 9 छक्के 54 के 4, बाकी 5, 9 27, 5 32, 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। पाई में ऑप्शन था, जो क्वेश्चन अभी हम आपको दे रहे हैं इसका ऑप्शन जो है पाई में था। तो अब बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा, तो बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल आपसे फॉर्मूला क्या है, π/3 है ना। तो π/3 इंटू a², 36√3 इंटू 36√3 करेंगे, ये √3 कैंसिल हो गया, 36 गुने 36 करेंगे तो कितना होगा, 216, 36 दिया 108, 1296 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल।
तो आप ये जरूर याद रख लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का ये स्पेशल केस बनता है और इसका स्पेशल फार्मूला होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछेगा, ठीक है ना। आपको यदि रेडियस पता है तो क्षेत्रफल निकल जाएगा दोनों में से किसी का, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि एक कमरे के सतह की लंबाई तथा चौड़ाई जो है क्रमशः 20 फीट एवं 10 फीट है, ठीक। 3 विभिन्न रंग के वर्गाकार टाइल्स जिसकी प्रत्येक भुजा 2 फीट है उसको बिछाया गया है, ठीक है ना। सतह के चारों ओर की पहली पंक्ति काले रंग की है, शेष टाइल्स में से 1/3 जो है ना उजले रंग की है और शेष टाइल्स जो है ना वो नीले रंग की है। तो आपसे पूछ रहा कि नीले रंग के कितने टाइल्स हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा, तो ताकि समझने में जो है ना आसानी हो, ठीक है ना। एक कमरे के सतह की लंबाई और चौड़ाई 20 फीट एवं 10 फीट है, तो कमरा के सतह बना लेते हैं। देखिए ये है, ये 20 फीट है और ये 10 फीट का है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ। अब बोल रहा है कि 2 फीट का एक वर्गाकार टाइल्स है उसको बिछाया जाता है इस पर। सतह के चारों ओर की पहली पंक्ति काले रंग की है, ठीक है ना। सतह के चारों ओर की पहली पंक्ति जो है ना काले रंग की है और ये काले रंग की पंक्ति क्या है, 2 फीट वाले वर्गाकार टाइल्स लगा हुआ, ठीक है ना। इस तरीके से मैं पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरीके है, ठीक है ना। ये देखिए वर्गाकार टाइल्स है, कितना है देखिए 2-2 है ना, 2-2 फीट की है। तो ये इधर से यदि आप चलते हैं लंबाई की ओर तो कितना टाइल्स होगा, 10 टाइल्स होगा। तो 10 टाइल्स होगा तो कितना रो बनेगा, कॉलम बनेगा, 9 बनेगा। 2 हो गया, एक 3 हो गया इधर, 4 5 6 7 8, 2 4 6 8 9 1 10, ठीक है ना। 3 3 6 3 9 1 10। अब देखिए इधर चौड़ाई जो है 10 फीट है, 2 फीट का वर्गाकार टाइल्स लगेगा तो कितना बनेगा, 5 टाइल्स लगेगा। 5 टाइल्स लगेगा तो कितना हमको कॉलम डालना पड़ेगा, 4 डालना पड़ेगा। 2 हो गया, 3 और 4, ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है इसी तरीके से यहाँ भी है, आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डालिए, कितना हो जाएगा, 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी आगे बना लेते हैं, 1 और 2 हो गया। अब देखिए ये चारों तरफ है ना जो वो काले रंग की है पहली पंक्ति में, ठीक है ना। शेष टाइल्स में से 1/3 जो है ना उजले रंग की है। तो पहले पंक्ति में काले रंग की है तो कितना काले रंग के हो जाएगा वर्गाकार टाइल्स, तो बोलिएगा यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 10 इधर हो जाएगा, 10 इधर हो जाएगा, 20 टाइल्स हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इधर 10 20, फिर बचा 1 2 3 इधर 3 उधर 6, तो टोटल ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक टाइल्स में लिख देता हूँ, हो जाएगा 26, हो जाएगा ना। अब देखिए जो है शेष, अब बोल रहा है कि जो शेष टाइल्स में से 1/3 उजले रंग की। पहले नंबर तो देखिए टाइल्स टोटल में लगेगा कितना, तो कितना लगेगा, तो इसके क्षेत्रफल को हम पूरे इस टाइल्स के क्षेत्रफल से डिवाइड मार देंगे तो कितना नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा ना। तो पहले मैं ये कर देता हूँ, 20 × 10 बटे इसका क्षेत्रफल बटे ये वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देते हैं, यानी 4 से डिवाइड कर देते हैं, इसका स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 50 टाइल्स, यानी 50 टाइल्स लगेगा इसमें। तो ब्लैक टाइल्स जो है ना पहले पंक्ति में जो है 26 टाइल्स लग गया। उसके बाद बोल रहा शेष टाइल्स में से 1/3, तो 26 लग गया तो बचता कितना है, 24 बचेगा। 24 में से 1/3 मेरे भाई यानी 8 टाइल्स जो है ना वो उजले रंग की मतलब वाइट है, ठीक है ना, वाइट कलर की है और शेष टाइल्स नीले रंग की है। तो आपसे पूछ रहा नीले रंग कितने टाइल्स हैं, तो 8 जो है ना, 24 में से 8 वाइट है तो बच गया कितना,
16, 16 कौन बच जाएगा? ब्लू टाइल्स बच जाएगा, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था, कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए बस फिगर थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा हो सकता है परेशानी हो, क्योंकि यहाँ पर दर्शाना पड़ता है, ठीक है ना। तो बाकी आपके सामने है, जितना लंबा क्वेश्चन दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा छोटा जो है ना इसका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई जो है ना 126 सेंटीमीटर है। अन्य भुजा और कर्ण के बीच जो है ना 42 सेंटीमीटर का अंतर है। तो आपसे पूछ रहा कर्ण की लंबाई क्या है। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। देखिए पहले समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, ठीक। समकोण त्रिभुज बना लिए। बोल रहा कि एक भुजा की लंबाई 126 सेंटीमीटर मान, और कर्ण और एक अन्य भुजा के बीच का डिफरेंस दिया 42 सेंटीमीटर, यानी कर्ण 126 नहीं है, कोई एक भुजा होगा। मान लेते हैं ये 126 सेंटीमीटर का एक भुजा है, ठीक है ना। और बोल रहा है एक भुजा और कर्ण के बीच का अंतर जो है ना 42 सेंटीमीटर। मान लेते हैं इसको हम x मानेंगे मेरे भाई। ये कितना हो जाएगा बोलिएगा? x माइनस 42, क्योंकि बोल रहा है एक अन्य भुजा और कर्ण के बीच का जो अंतर होगा ना वो 42 सेंटीमीटर का। तो देखिए जब ये x मानिएगा और ये x माइनस 42 मानिएगा ना तो गलत हो जाएगा। बोलिएगा क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कर्ण आपको पता है इस दोनों भुजा से बड़ा ही होता है। तो आप ये x माने तो x से ये कम भुजा है ना, लेंथ में x माइनस 42 कर रहे हैं, मतलब x में कुछ घटा रहे हैं, मतलब इससे ये कम है, जो कि संभव नहीं है। हाइपोटेनस हमेशा इन दोनों की जो साइड है इससे बड़ा ही होता है। तो हम इसको x मानेंगे और इसको x माइनस 42 मानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है ना हमेशा इससे बड़ा होता है, कर्ण बड़ा होता है। तो हो गया इन दोनों के भुजा के अंदर जो है ना कितना है 42 है, तो ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है कर्ण की लंबाई। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस लगाना स्टार्ट कर देंगे। मेरे भाई पाइथागोरस कभी मत लगाना, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ठीक है ना। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले ट्रिपलेट चेक करना। ट्रिपलेट में क्या होता है ना, कुछ ट्रिपलेट याद रखना चाहिए। 3, 4, 5 होता है, एक 6, 8, 10 होता है ना, 7, 24 इंटू 25 होता है, इस तरीके का होता है। तो हम देखिए 126 को पकड़ते हैं, ठीक है ना, और 126 को सबसे लोएस्ट फैक्टर में तोड़ते हैं। इसको हम यदि 3 चौक 12, 3 दूना 6 करते हैं, इतना से करते हैं, 42 इंटू 3 हो सकता है ना 126। अब देखिए हम जानते हैं 3, 4, 5 का रेशियो होता है ना। तो 3, 4, 5 यहाँ भी 42 गुने 4 होगा मेरे भाई। यहाँ पे कितना होगा 42 गुने 5 होगा ना। 3, 4, 5 होता है, इसमें क्या किया 42 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें भी कर देंगे, हमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सेम काम तो कर सकते हैं सब में। तो अब कर्ण की लंबाई पूछ रहा है, कर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा? x बराबर क्या आ जाएगा? पहले दूना 10 के शून्य बाकी 1, 5 20 1 21, 210 क्या है सेंटीमीटर। कितना आसानी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, कुछ करना पड़ा कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखे हैं अभी तक ये सीखें कि हाइपोटेनस और ये बाकी एक दूसरा साइड है ना, इसके बीच का डिफरेंस हमको बढ़िया से लिखना चाहिए, ताकि हाइपोटेनस जो है ना हमेशा बड़ा रहे बाकी दोनों के साइड से, ठीक है ना। दूसरी बात ये सीखें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना, क्योंकि इतना हमको x माइनस 42 के स्क्वायर करेंगे, फिर 126 के स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसको एक मान दिया हुआ हम इसी को पकड़ते हैं और इसी को हम तोड़ते हैं। पहले देखते हैं ट्रिपलेट में कौन सा ट्रिपलेट आता है, और सबसे छोटा ट्रिपलेट
खोजने का प्रयास करना। तो यहाँ 3 × 42 है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, यानी 3 को 42 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 4 होगा तो उसको भी हम 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे भी 5 होगा तो उसको भी 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपसे कर्ण की लंबाई पूछ रहा है, जो कि हम x माने हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 42 × 5 बराबर 210 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मज़ा लगा ना, ये क्वेश्चन कैसा लगा वीडियो में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। बोल रहा है कि ये त्रिभुज की भुजाएं जो है ना 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर दिया है। तो इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है ना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा हूँ। तो देखिए त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ये पाइथागोरस का थ्योरम इसमें यूज होगा। तो देखिए ये त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 3 एक होगा, एक 4 होगा और एक 5 होगा, ठीक है ना। और ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से एक और त्रिभुज बनता है। देखिए इन तीनों के साइड को के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। ये ट्रायंगल बन रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा। तो मेरे भाई आप राइट एंगल ट्रायंगल के केस में बनाइए, या किसी भी ट्रायंगल, दुनिया के कोई भी त्रिभुज के क्षेत्रफल, जब भी ऐसा क्वेश्चन है निकालने के लिए बोले कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले जो त्रिभुज बनता है ना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो करना क्या है मेरे भाई, पहले देखिए क्या करना है ना, कि ये बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना, ठीक है ना। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई 4 × 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो देखिए ऐसा कितना त्रिभुज बना। तो पहले इसमें देखिए मध्य बिंदु को जब मिलाएगा और त्रिभुज बनेगा, तब देखना कितना त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज में। तो एक त्रिभुज बढ़ जाएगा सिर्फ, बस 4 त्रिभुज बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए 4 त्रिभुज बन रहा है, 1, 2, 3 और एक नया वाला 4। तो आपसे यही पूछ रहा है जो नया वाला बना इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे भाई जितना ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, उसको 4 भाग में बांट देना है बस। तो 6 को हम 4 भाग में बांटेंगे ना, और सब बराबर बराबर बनेगा, ठीक है ना। जितना एरिया इसका होगा, जितना भी एरिया इसका, उतना भी एरिया इसका, उतना भी एरिया इसका होगा, ठीक है ना। तो 6 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 भाग में बांट देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। और आपसे यही पूछ रहा था कि जो त्रिभुज बनेगा इन तीनों के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्या करना है, कर देना है, इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 4 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। कोई भी त्रिभुज दे देता, आप जरूरी नहीं राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। अब ये त्रिभुज दे देता है, इसके तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को बोलता मिलाइए, और उसके बाद एक त्रिभुज जो बनता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे भाई इन सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा, ठीक है ना। 1/4 होगा मतलब 1/4 ये होगा, ठीक है ना। 1/4 होगा, या तो आप ये भी बोल सकते हैं 1/4 होगा, ठीक है ना। तो ये जितना है, ये कितना है, 6 इसका है, 6/1/4, 6/4 मतलब 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये जरूर याद रख लीजिए कॉन्सेप्ट। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 119, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है, और ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट्स में वीडियो डाले हैं उसी में होगा। और आज फिर टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में इसको लेकर आए हैं। देखिए बोल रहा है कि चित्र में प्रदर्शित 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त जो है ना, एक रबड़ बैंड से जुड़े हुए हैं, जोड़ दिए गए हैं। तो रबड़ बैंड की लंबाई कितनी है वो आपसे पूछ रहा है। तो उस क्वेश्चन में जो बताए थे इससे पहले, उसमें रस्सी की लंबाई पूछ रहा था और रेडियस कुछ और दिया हुआ था, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर के बजाय, मतलब 5 सेंटीमीटर के बजाय रेडियस के कुछ और 6 सेंटीमीटर दिया था। तो देखिए मैंने इसको सीधा ट्रिक के माध्यम से बताया कि रस्सी की लंबाई या रबड़ बैंड की लंबाई हो जाएगा, लिख देता हूँ, रबड़ बैंड की लंबाई। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, और हो सके तो आप लिख लीजिए, ठीक है ना। रबड़ बैंड की लंबाई हो जाएगा आपसे, क्या हो जाएगा, 6r +
2 पाई आर, ठीक है ना। ये डायरेक्ट हम आपको ट्रिक बताए थे, ये ट्रिक को आप रट्टा मार लीजिए जितना जल्दी हो सके। अब देखिए 6r+2r, मेरे भाई मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ, क्योंकि ऑप्शन यदि आप देखिएगा ना तो ऑप्शन से ही मार दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है बनाने का, ये ट्रिक भी याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है यदि ऑप्शन हम डाल देते तो नहीं डालें क्योंकि सिखाना है, ठीक है ना आपको। तो देखिए 6r+2 पाई आर है, तो 6 इंटू आर का मान कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5+2 पाई आर का मान कितना हो जाएगा 5, आंसर पाई में दिया हुआ है मेरे भाई 30+10 पाई, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, रबड़ बैंड की लंबाई जो 30+10 पाई होगा, ठीक है ना। और ऑप्शन सुनिए क्या था, ऑप्शन था 60+10 पाई, ऑप्शन था आपका 25+10 पाई, ऑप्शन था 10 पाई सिर्फ था। तो ये सब क्वेश्चन है, इस ये सब ऑप्शन जो ऐसे ही स्किप हो रहा था, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन बच रहा था 30+10 पाई, ठीक है ना। ऐसे भी देखिए यदि ये तीनों वृत्त सेम है, ठीक है ना, सेम ही वृत्त देगा आपको, हड़बड़ाना नहीं। देखिए ये सभी मिल रहा है एक दूसरे से, ठीक है ना, रेट। तो देखिए रबड़ बैंड की लंबाई पूछ रहा है ना, तो आपसे ऐसे भी आप निकाल सकते, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते। देखिए रेडियस इसका 5, इसका भी 5, इसका भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। अब देखिए ऐसे ही आ गया 10 या 30 हो गया, ठीक है ना। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 तो सेंटीमीटर ऐसे ही हो गया, मतलब इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी, और ठीक है ना, और इस पे भी। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 10 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से यहाँ भी 10 ही होगा, फिर यहाँ से यहाँ भी 10 ही होगा, कितना हो जाएगा 30, तो ऐसे ही हो जाएगा मेरे भाई, 30 हो जाएगा। बाकी भी बच जाएगा और ऐड होगा रस्सी, ये रस्सी जो बचा हुआ ना, ये रस्सी इतना, और ये रस्सी इतना, है ना। और उसके बाद फिर आगे ये रस्सी इतना, ये तीनों भी तो रस्सी जुटेगा, तो यही तीनों रस्सी मिलकर 10 पाई हो रहा है, ठीक है ना। यानी आप ये भी कर सकते हैं, ये जो तीनों पोर्शन छोटा छोटा बच जाता है ना, ये तीनों पोर्शन मिलकर जो है एक सर्किल बनाता है, ठीक है ना। एक सर्किल मतलब 2 पाई आर बनाता है, ठीक है ना। तब तो हम 6r+2 पाई आर किए, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हो सकता है क्वेश्चन में एंगल देकर फंसा दे एग्जामिनर, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप रट्टा मार लीजिए, इसका ट्रिक, ठीक है ना मेरे भाई। इस तरीके का क्वेश्चन देखिए ऑलरेडी हम लोग इसी क्लास में पढ़ चुके हैं थोड़ा देर पहले। फिर आपके सामने है, बोल रहा कि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल जो है ना 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो बोल रहा उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। तो मैंने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीधे बोले थे, लिख देते हैं, फिर से लिख देते हैं। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, π/3a², ठीक है ना। और यही π/3a² दिया हुआ है आपको, कितना 3 पाई दिया हुआ है, 3 पाई दिया हुआ है ना। तो पाई पाई हम कैंसिल कर देते हैं, a² बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। तो a बराबर हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना। a बराबर 3 हो जाएगा। और आपसे पूछ क्या रहा था, उस त्रिभुज का परिमाप कितना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 होता है सीधे, मतलब तीनों भुजा बराबर होता है, तो 3 × 3 कर देंगे, परिमाप बराबर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि +-3 नहीं होगा, ठीक है ना, प्लस में ही होगा जब भी होगा, क्योंकि साइड है ना कभी भी निगेटिव नहीं होता। कभी सुना है त्रिभुज का भुजा जो -3 सेंटीमीटर है, नहीं सुना है ना, तो प्लस में ही होगा, ठीक है ना।